यदि आप एक आपातकालीन स्थिति में हैं जिसमें आपको श्वसन की गंभीर समस्या है या कोई सर्जिकल प्रक्रिया जिसके दौरान आपकी जनरल एनेस्थीसिया यानी कि सामान्य संज्ञारण दिया गया है, तो आपका एंडोटेक्रियल यानी कि अंश्वासनलीय इंटुबेक्शन यानी कि श्वास लेने में मदद करने के लिए टेक्रिया में कृत्रिम नली रखी जानी और मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक वेंटिलेशन किया जा सकता है। जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम यानी कि मध्यपट नाम की मांसपेशियों में उसके आसपास की अन्य मांसपेशियों में संकोचन आता है, जिसमें छाती फूल जाती है और फेफड़ों में हवा जाती है। जब ये मांसपेशियां आराम करती है तो फेफड़ों में से हवा बाहर निकलती है और फेफड़ों के उतंग पहले की स्थिति में वापस आ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन के दौरान हवा में से ऑक्सीजन आपके नाक या मुंह में से गुजरता है और आपके फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी या गले में जाता है। वहां से फिर वो आपकी टेक्रिया यानी कि वायुनली या विंड पाइप में जाता है। आपका टेक्रिया यानी कि वायुनली दो भागों में विभाजित होता है, जिसे बाएं और दाएं मुख्य ब्रोंकाई यानी कि वायुनलिकाएं कहा जाता है, जो आपके फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। अपने फेफड़ों के अंदर ये मुख्य ब्रोंकाई यानी कि वायुनलिकाएं बार बार विभाजित होती है और अंततः छोटी नलियां बन जाती है, जिन्हें ब्रोंकियल्स कहा जाता है। इन ब्रोंकियल्स के अंत के हिस्से में छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है, जिन्हें एल्वेओलाई कहा जाता है। इस एल्वेओलाई में मौजूद ऑक्सीजन निकट की रक्तवाहिकाओं, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है, उनमें अवशोषित होता है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके रक्त में मौजूद एक गैस है, जो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है और आपके एल्वेओलाई में जाता है और वहां से श्वसन मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को गैस एक्सचेंज यानी कि विनिमय कहा जाता है। यदि आपको श्वसन तंत्र से संबंधित गंभीर बीमारी या समस्या है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इन स्थितियों में से कोई भी आपके हृदय और मस्तिष्क सहित आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ परिस्थितियां जिनके कारण श्वसन तंत्र से संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, उनमें शामिल है पानी में डूबना और श्वास नली में अवरोध, जैसे कि कोई विदेशी वस्तु या ट्यूमर, अवरोधक फुफ्फुसीय रोग जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि अवरोधक फुफ्फुसीय रोग जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा यानी कि वातस्फीति, निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम या ARDS जैसे रोग, श्वसन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों की गंभीर कमजोरी और छाती की हड्डियों और उत्तंकों को पहुंचता नुकसान। इन परिस्थितियों में आपको मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक वेंटिलेशन के माध्यम से अतिरिक्त ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मैकेनिकल यानी कि आंतरिक वेंटिलेशन का सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान भी एनेस्थेटिक यानी कि संवेदनाहारी दवाइयां देने के लिए, पेट की सामग्री को फेफड़े में जाने से रोकने के लिए और सर्जरी के दौरान रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर बारीकी से नियंत्रण रखने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्जिकल प्रक्रिया के लिए आपको इंट्यूबेट और वेंटिलेट करने से पहले यानी कि कृत्रिम श्वसन देने से पहले आपकी नस में एक इंट्रावेनस यानी कि अंशिरा लाइन यानी कि आईवी लाइन डाली जाएगी और आपके डॉक्टर आपको सुला देने के लिए आपको इस आईवी नली के द्वारा बेहोशी की दवाई देंगे। जैसे ही दवाई का प्रभाव शुरू होता है, वे आपकी नाक और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं और आपको गहरी सांस लेने के लिए कहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया से पहले आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति है। मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन में पहला कदम है एंडोटेक्रियल इंट्यूबेशन। एक बार आप सो जाएं, उसके बाद आपके डॉक्टर इंट्यूबेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन नली रखने के लिए की प्रक्रिया, जिसके लिए लैरिंगोस्कोप नाम के उपकरण का उपयोग करेंगे। लैरिंगोस्कोप, जिसमें एक हत्था, प्रकाश और बिना धार वाली ब्लेड होती है, वो एंडोटेक्रियल ट्यूब को उसके उचित स्थान पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देने में मदद करता है। आपके डॉक्टर आपके सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएंगे और आपके मुंह से लैरिंगोस्कोप को गले में अंदर डालेंगे और ये खास सावधानी रखेंगे कि आपके दांतों को न छुए। ब्लेड का उपयोग करते हुए आपके डॉक्टर एपिग्लोटिक्स नाम के उत्तंग, जो आपके लैरिंग्स यानी कि कट नली को ढंकते हैं और उसे संरक्षित करते हैं, उन्हें ऊंचा करते हैं। उसके बाद वे एंडोटेक्रियल ट्यूब की नोक को आपके टेक्रिया यानी कि श्वास नली में अंदर दाखिल करेंगे। एक बार कृत्रिम नली आपकी श्वास नली यानी कि सांस लेने वाली ट्यूब में पहुंच जाए तो आपके डॉक्टर उस कृत्रिम ट्यूब में लगे एक छोटे से गुब्बारे को फुलाएंगे ताकि वो कृत्रिम ट्यूब अपने स्थान पर सुरक्षित रहे। उसके बाद आपके डॉक्टर लैरिंगोस्कोप को निकाल लेंगे और कृत्रिम नली को आपके मुंह के कोने पर एक पट्टी लगाकर चिपका देंगे ताकि वो झटके से अपनी जगह से एकदम से बाहर न निकल जाए या वहां से हिले नहीं। उसके बाद आपके डॉक्टर आपके फेफड़ों को एक विशेष प्रकार के एयरबैग के द्वारा फुलाकर
और छाती के दोनों ओर श्वसन की आवाज सुनकर ये सुनिश्चित करेंगे कि कृत्रिम नली आपके श्वास नली के निचले हिस्से में ठीक से बैठ गई है। यदि कृत्रिम नली का अंदर का छोर यदि बहुत नीचे चला गया हो तो आपके दोनों फेफड़ों को हवा की समान मात्रा नहीं मिल सकती है। कुछ मामलों में कृत्रिम श्वास नली के स्थान की पुष्टि करने के लिए इस कृत्रिम नली को डालने के तुरंत बाद एक्सरे किया जाएगा। एक बार एंडोटेक्रियल ट्यूब यानी कि कृत्रिम श्वसन नली को उसके स्थान पर ठीक से समायोजित किया जाता है तो आपके डॉक्टर इसे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक वेंटिलेटर यानी कि कृत्रिम श्वसन यंत्र जोड़ते हैं, जो एक विशेष प्रकार का पंप है जो फेफड़ों में अच्छी ऑक्सीजन युक्त वायु प्रदान करके और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करके श्वसन में सहायता करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर बारीकी से निगरानी रखी जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वेंटिलेटर ठीक से काम कर रहा है। आपकी सर्जिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब तक आप सुरक्षित रूप से खुद से सांस न ले सके तब तक डॉक्टर एंडोटेक्रियल ट्यूब को नहीं निकाल लेंगे। ये निर्धारित करने के लिए ये मापेंगे कि आप कितनी बार सांस लेते हैं और प्रत्येक सांस में आप कितनी हवा अंदर लेते हैं और कितनी बाहर निकालते हैं।